संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। छात्र मतदाताओं को रिझाने का आखिरी प्रयास चरम पर। गार्डन, सिनेमा घर और रेस्टोरेंट में सुल्तान की ताजपोशी से पहले मजे कर रहा है युवा मन। सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। 13 सितंबर से पहले रोडवेज में निजीकरण नहीं रोका तो चक्का जाम के साथ होगा आमरण अनशन। खूब लुभा रही है मामले विधायक दलीचंद की डांसिंग स्टाइल। सोशल मीडिया पर कहीं हो रहे हैं ट्रोल तो कहीं तारीफों की हो रही है बौछार। और पेट पालने के लिए मदारी का बंदरों को नचाना पड़ा भारी। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने बंदरों को बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा, मदारी को किया पाबंद। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं छात्र मतदाताओं के जश्न की। आगामी 31 अगस्त को मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में एनएसक्यूआई, एबीवीपी, निर्दलीय या बागी खड़े हुए उम्मीदवार और उनके समर्थक जी जान से मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। हालांकि उदयपुर शहर में इस बार पूरी की पूरी खाकी छात्र नेताओं को लिंग 2 के नियमों में ढालने के प्रयास में डंडे के जोर पर लगी हुई है। लेकिन खाकी डाल तो छात्र नेता पात चलकर अपने मतदाताओं को रिझाने में कहीं न कहीं सफल हो ही रहे हैं। शहर के सारे ही सिनेमाघर, रेस्टोरेंट और नामचीन रिसोर्ट्स में सिर्फ युवा मन ही दिखाई दे रहा है। सिनेमाघरों का आलम तो यह है कि एक ऑडी में फिल्म देखने के बाद छात्र मतदाता दूसरी ऑडी में घुसकर फिल्म का आनंद ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि छात्र राजनीति के चुनाव में इस बार काफी खर्च किया जा रहा है। एबीवीपी को पूरी तरह से भाजयुमो और भाजपा सहयोग मिल रहा है। वहीं बुधवार से एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रत्याशी को भी कांग्रेस से समर्थन मिलता दिखाई दिया। अगर बात करें एबीवीपी के बागी की तो उनके समर्थकों की भी कहीं से कमी नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कैसे भी करके छात्र छात्राओं को खुश रखा जा रहा है। वहीं शहर के एक मॉल में बुधवार को छात्राओं की पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राएं काफी देर तक थिरकती रहीं और पूरी तरह इस दिन को शौक मौज में उपभोग किया। ये छात्राएं मीरा कन्या महाविद्यालय की बताई जा रही थी, जिन्हें रिझाने के लिए एक उम्मीदवार ने इस पार्टी का आयोजन किया था। छात्र संघ चुनाव 2018 को देखते हुए इस बार उदयपुर पुलिस काफी सख्त है। इसी वजह से हर छात्र नेता अपनी हद में रहकर प्रचार कर रहा है। फिर भी छात्रों के बीच जाकर प्रचार करने और उनको ऐश मौज के लिए कहीं बाहर ले जाने के लिए एक बार तो कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। ऐसे में बुधवार सुबह से ही सभी कॉलेजों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसी दौरान छात्रों को ले जाने के लिए बसें और अन्य 4 पहिया वाहन भी तैयार थे, लेकिन उनमें छात्रों को बिठाने के लिए छात्र नेताओं को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। कई बार तो खाकी और छात्र नेताओं के बीच बहस होने के साथ साथ जोर आजमाइश भी हो गई। शहर के विज्ञान महाविद्यालय, वाणिज्य महाविद्यालय, आर्ट्स महाविद्यालय सहित कई कॉलेजों को बाहर ऐसा ही नजारा देखा गया। लगन विद्या
डाला गाड़ी को, चले भाई आप चलिए यार, गाड़ी और चली बार आप नहीं, आप चली बार नहीं चलता मेरे बात, मेरे बात गाड़ी हटाना आप पेशेंट आप बाहर चलिए। अरे मेवाड़ में अगर चर्चित विधानसभा सीट की बात की जाए तो सबसे सुर्खियों में मावली का ही नाम आएगा। यहां पर कांग्रेस भाजपा दोनों का ही बराबर का वर्चस्व है और जनरल सीट होने की वजह से टिकट की चाह रखने वाले हर नेता की उम्मीदें यहीं पर टिकी रहती हैं। अब जब चुनाव का समय पास में हो तो हर कोई अपने को रिझाने की कोशिश तो करेगा ही। जी हां, मावली में भाजपा से चर्चित विधायक दलीचंद डांगी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। भले ही उनका विरोध हो या समर्थन, विधायक जी के चर्चे खूब होते हैं। ऐसे में बुधवार को श्री डांगी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह एक भजन संध्या के दौरान नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दलीचंद अपने हरफन मौला अंदाज में काफी देर तक नाचते रहे और वहां मौजूद लोग भी खूब वाहवाही करते रहे। आपको बता दें कि नामरी गांव के खुड़ियार माता मंदिर में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें 500 से ज्यादा भक्तजनों ने शिरकत की। चर्चाएं हैं कि यह मौका विधायक जी खोना नहीं चाहते थे और चहेतों की फरमाइश के बाद माता रानी के भजनों पर झूमने लगे। आइए आपको भी दिखाते हैं विधायक दलीचंद का हरफन मौला अंदाज। उदयपुर रेंज के आईजी विशाल बंसल बुधवार को उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के थानों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान आईजी बंसल ने उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाने का निरीक्षण किया। आईजी बंसल के ऋषभदेव थाना परिसर में पहुंचने पर पुलिस के जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने थाने का निरीक्षण कर स्थानीय पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नारायण सिंह राजपुरोहित और एएसपी सिटी पारस जैन सहित स्थानीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। ऋषभदेव थाने का निरीक्षण करने के पश्चात आईजी विशाल बंसल सीधे खेरवाड़ा कस्बे पहुंचे जहां पर खेरवाड़ा थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर आईजी बंसल ने पूरे थाने का निरीक्षण किया। आईजी ने थाना अधिकारी से इलाके में होने वाली क्राइम की जानकारी भी जुटाई। इसके अलावा आईजी द्वारा स्थायी वॉलंटियरों की भी जानकारी ली गई। पुलिस महानिरीक्षक ने इस दौरान थाने में बने वाईफाई रूम, हवालात और कंप्यूटर कक्षा का भी निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक आईजी ने खेरवाड़ा थाने का निरीक्षण किया और इलाके में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी बंसल इस दौरान खेरवाड़ा थाने की सफाई व्यवस्था को लेकर काफी खुश नजर आए और उन्होंने खेरवाड़ा पुलिस स्टाफ की जमकर तारीफ की। कार्यभार संभालने के पश्चात आईजी विशाल बंसल पहली बार ऋषभदेव और खेरवाड़ा थाने का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। खेरवाड़ा थाने का निरीक्षण करने के पश्चात वह डूंगरपुर जिले के लिए प्रस्थान कर गए। कहाँ पे एग्जाम पुराने थानेदार लगे हो पहले क्या नहीं कराई? इसको क्या बस्ते में बांध के बढ़िया सुंदर कागज लगाने के लिए थोड़ी है? तो दोगे ना टीम को ऐसे।
उदयपुर शहर के प्रतापनगर क्षेत्र में एक मदारी को बंदर से खेल दिखाना उस समय महंगा पड़ गया जब वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टीम के सदस्यों ने लाल मुंह के 2 बंदरों को अपने कब्जे में लेकर बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ दिया। दरअसल प्रतापनगर क्षेत्र में मदारी जब 2 लाल मुंह के बंदरों से अलग अलग खेल करवा रहा था, उस दौरान किसी ने वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के सदस्यों को सूचित कर दिया। सूचना मिलने के बाद वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के सदस्य मौके पर पहुंचे और देखा कि मदारी 2 बंदरों से खेल करवा रहा है। इस पर वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के सदस्य ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने सहायक वन संरक्षक शैतान सिंह देवड़ा को निर्देशित किया कि वह मदारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करे और दोनों बंदरों को बायोलॉजिकल पार्क में सुरक्षित छोड़े। इस पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले दोनों बंदरों को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने दोनों लाल मुंह के बंदरों को सुरक्षित बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ दिया। वहीं कुछ देर पूछताछ करने के बाद मदारी को जाने दिया गया। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम और वन विभाग की रेस्क्यू टीम की तत्परता के चलते दोनों बंदर अब सुरक्षित हैं और बायोलॉजिकल पार्क में रह रहे हैं। बात करो, आवाज होती है। अंदर छोरा के सिवा मेरा कोई नहीं है सर जी। और क्या अरे हम लोग बंधे हुए हैं, अरे हाथ बंधे हुए हैं, ये चीज नहीं रख सकते हम लोग। तो सर हम होटल वाले से केस नहीं छुड़ा नहीं सकते हम, आप जू में जाएंगे ये तो जमा नहीं वहाँ से लेना हो तो ले लेना सरकारी आपका हमारी को और भी बैठी हुई हमारी तो बात है ना, आप लोग बोल सकते उनको बंद कर देंगे हम तो क्या बात करें, उनको बंद कर देंगे हम लोग तो गाड़ी बंद कर देंगे उनका जमाने से मेरा कोई नहीं है ज्यादा नहीं कुछ भी दिलवा दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बस हमारे कोई नहीं है सर, हमारे शिव अरे कानून का उल्लंघन क्यों करते हो? तुम्हारे को पता है कितने साल से बंदे हैं। नहीं फिर भी तो ऐसा काम करते हैं, वो काम होते हैं। जी सर, जैसे करोगे हम करने तैयार है, आपके सारे रहेंगे, हम हमारे कोई झलवाएंगे, कोई आगे न पीछे कोई नहीं है जो नियम हो रहा है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से बुधवार को उदयपुर रोडवेज डिपो पर विशाल धरना दिया गया और अपनी मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। दरअसल रोडवेज के कर्मचारियों के बने अलग अलग संगठनों के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन की और हड़ताल भी की, लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे कर्मचारियों की बनी संयुक्त फेडरेशन ने कुछ समय पहले रोडवेज में 2 दिन तक चक्का जाम किया और रोडवेज बसों को नहीं चलने दिया, लेकिन भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रोडवेज कर्मचारियों ने इसमें भाग नहीं लिया और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल को सही रास्ता नहीं बताया। इसी के चलते सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री राज बिहारी शर्मा ने धरने में शामिल होकर आगामी दिनों में संघ की ओर से की जाने वाली विशाल रैली और अनिश्चितकालीन धरने के बारे में कर्मचारियों को जानकारी दी। इस दौरान राज बिहारी शर्मा ने साफ किया कि सरकार कतई रोडवेज का भला नहीं चाहती है, इसलिए इस रोडवेज को निजी लोगों के हाथों में देना चाहती है, लेकिन रोडवेज के कर्मचारी ऐसा नहीं होने देंगे और अंतिम समय तक इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। धरने के दौरान अपनी बात रखने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राज बिहारी शर्मा ने साफ किया कि 3 सितंबर तक अलग अलग जगहों पर धरना और प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद 4 सितंबर को प्रदेश स्तर पर जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा।
इसके बाद फिर भी सरकार अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 6 सितंबर से 12 सितंबर तक क्रमिक अनशन होगा और 13 सितंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 4 सितंबर को प्रदेश स्तर पर जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद फिर भी सरकार अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो 6 सितंबर से 12 सितंबर तक क्रमिक अनशन होगा और 13 सितंबर से आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की होगी। देखिए, रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याएं गंभीर हैं और ये ऐसी समस्याएं हैं जो राज्य सरकार ने ही पैदा की हैं। लोक परिवहन चला के रोडवेज के रूटों पर समानांतर सेवा शुरू करने से रोडवेज का घाटा बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि रोडवेज के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और रिटायर्ड लोगों के बेनिफिट्स का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से रोडवेज में आक्रोश है, लेकिन कुछ संगठनों ने मिलाकर एक ज्वाइंट फ्रंट बना रखा है। भारतीय मजदूर संघ उनके साथ इसलिए नहीं है कि वहां हर समाधान के लिए हड़ताल है और हमारा ये मानना है कि हड़ताल से हमारा जो आधार है पैसेंजर, वो हमारे खिलाफ होता है। इसलिए हम किसी भी स्थिति में हड़ताल का समर्थन नहीं कर सकते। हमारी योजना ये है कि हम रोडवेज के कर्मचारियों की विशाल रैली जयपुर में करके और जन समर्थन हासिल करते हुए हम रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करें। और इसके लिए हमारा 3 तारीख तक आगार स्तर के धरने, रैली, प्रदर्शन का कार्यक्रम है। 4 तारीख से हमारा स्थायी धरना सिंधी कैंप जयपुर पर होगा। 5 तारीख को हमारी प्रदेश स्तरीय विशाल रैली जयपुर में होने वाली है, जो सिंधी कैंप से चल के सिविल लाइन फाटक तक होगी और वहां हमारी धरना सभा होगी। 6 तारीख से 13 तारीख तक 12 तारीख तक हमारा क्रमिक अनशन होगा और 13 तारीख से आमरण अनशन की शुरुआत होगी और ये तब तक चलेगा जब तक रोडवेज के कर्मचारियों का समाधान नहीं हो। जिले के वल्लभनगर तहसील क्षेत्र में ब्रह्म सागर तालाब पर बालिका विद्यालय के पास सौंदर्यीकरण और ओवरफ्लो मार्ग को पंचायत द्वारा दुरुस्त करवाया जा रहा है, लेकिन गांव के ही एक अज्ञात शख्स ने जिला प्रशासन को गुमराह करते हुए अवैध निर्माण करवाए जाने की शिकायत की तो विकास अधिकारी सहित कर्मचारियों की परेड हो गई। आपको बता दें कि शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर तक गुमराह हो गए और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिशा निर्देश जारी किए। इस पर मंगलवार शाम को भिंडर पंचायत समिति के विकास अधिकारी विजेंद्र शर्मा अपने लवाजमे के साथ जांच करने मीनार में चल रहे निर्माण स्थल पर पहुंचे। विकास अधिकारी ने पंचायत के कर्ता धर्ताओं और ग्रामीणों से चर्चा की और वास्तविकता जानी तो निर्माण कार्य काफी सही पाया गया। ऐसे में मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विकास अधिकारी को ही पूरी हकीकत के बारे में जानकारी दी। विकास अधिकारी सीमा रावल ने बताया कि कार्य मापदंड के अनुसार हो रहा है। बालिका स्कूल में बालिकाओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा था, वहीं स्कूल में जीव जंतुओं का खतरा रहता था। इस कारण सफाई करवा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान भिंडर विकास अधिकारी विजेंद्र शर्मा, दौलत सिंह, JN पूर्णकामा, मेनार सचिव सीमा रावल, उप सरपंच शंकर लाल, पंचायत सहायक रमेश जोशी सहित कई वार्ड पंच एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। तालाब पर जो कार्य चल रहा है वहाँ पर किसी द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर विकास अधिकारी महोदय कार्यस्थल पर आकर पहुँच कर निरीक्षण किया। इसमें ग्रामीण भी वहाँ मौजूद थे और देखा कार्य को। वहाँ पे जो कार्य चल रहा है वो नियमानुसार था, किसी तरह की कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। छात्र मतदाताओं को रिझाने का आखिरी प्रयास चरम पर। गार्डन, सिनेमा घर और रेस्टोरेंट में सुल्तान की ताजपोशी से पहले मजे कर रहा है युवा मन। सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 13 सितंबर से पहले रोडवेज में निजीकरण नहीं रोका तो चक्का जाम के साथ होगा आमरण अनशन। खूब लुभा रही है बावली विधायक दलीचंद की डांसिंग स्टाइल। सोशल मीडिया पर कहीं हो रहे हैं ट्रोल तो कहीं तारीफों की हो रही है बौछार। और पेट पालने के लिए मदारी का बंदरों को नचाना पड़ा भारी। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने बंदरों को बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा, मदारी को किया पाबंद। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।